Good to see you all. A very warm welcome to all of you in the week 4 of beginner series. अभी तक हमने स्ट्रेचिंग रूटीन, फुल बॉडी वर्कआउट विद वेट्स एंड विदाउट वेट्स किया है. आप कमेंट्स में अपनी प्रोग्रेस ज़रूर शेयर कीजिए एंड ऑल्सो टेल मी इफ़ यू आर कंफर्टेबल टिल नाउ. अब हम इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे बट वी विल कीप द ड्यूरेशन सेम विच इज़ 20 मिनट्स. Consider week 2 as level 1 or basic beginner workout and this week as level 2 or intermediate beginner workout. Again, आपको ये workout week में कम से कम 3 times करना है so that your body gets used to this level of exercising. Alright, week 4 level 2 20-minute full body workout. तो पहले की तरह इस वर्कआउट को भी हम टाइमर के साथ करेंगे जिसमें रेस्ट टाइमर में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज को कैसे करना है और एक्टिव टाइमर में हम उसे साथ साथ करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द वार्म अप. तो जैसे हम स्लो रनिंग करते हैं उस तरीके से ही आपको एक जगह पर खड़े रहकर करना है. ट्राई कीजिए, नीज को जितना चेस्ट के पास लेके आ सकते हैं कंफर्टेबली लेके आइए. हाई नी जॉग वॉक एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है. दिस वेरिएशन पुट्स लेस स्ट्रेस ऑन योर जॉइंट्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर बिगिनर्स, सीनियर्स और दोज रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज. अब मैट के साइड पर आ जाइए. नीज को थोड़ा सा बेंड करेंगे, राइट लेग के साथ साइड स्टेप लेंगे और साथ में लेफ्ट लेग को भी साथ में लेके आएंगे और इस तरीके से साइड स्टेप्स करेंगे. इसे करते हुए आप कोर को एंगेज्ड रखें. डू यू नो दैट साइड शफल्स आर सीक्रेटली अ ब्रेन वर्कआउट टू? Lateral movements force your brain to engage in neuromuscular coordination, thus improving reaction time and agility. अब आर्म्स को आगे एक्सटेंड कर लीजिए और इसको पीछे ले जाते हुए हमें स्विंग करना है. फर्स्ट 15 सेकेंड्स क्लॉकवाइज, नेक्स्ट 15 सेकेंड्स एंटी क्लॉकवाइज. आर्म्स फुल स्विंग्स शोल्डर मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है. अगर आप दिन भर लैपटॉप या फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके स्टिफ शोल्डर्स और बैक पेन को इंस्टेंट रिलीफ देती है. अब हम आर्म्स को एक्सटेंड करके अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे. ट्विस्ट को होल्ड करेंगे 2 to 3 seconds एंड देन वी विल मूव टू द अदर साइड. जस्ट मेक श्योर यू ट्विस्ट फ्रॉम द अपर बॉडी एंड नॉट फ्रॉम द हिप्स. स्पाइनल ट्विस्ट्स एक इजी और पावरफुल एक्सरसाइज है जो स्पाइन को फ्लेक्सिबल, कोर को स्ट्रॉन्ग और बॉडी को एक्टिव बनाता है. देयर इज अ फेमस योगा सेइंग, यू आर ओनली एज यंग as your spine is flexible. So spinal twists keep your back healthy, preventing stiffness and pain as you age. अब एक नी को चेस्ट के पास लेके आइए और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए ऑपोजिट हैंड के साथ उसको टैप करेंगे एंड देन सिमिलरली ऑन द अदर साइड. ट्राई कीजिए कि ये मूवमेंट करते हुए आपकी आर्म्स भी मोशन में रहें. ये क्रॉस बॉडी मूवमेंट ब्रेन कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस इंप्रूव करता है. इसी वजह से ये एथलीट्स और डांसर्स दोनों की ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है. इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, अब हम राइट लेग को आगे लेके जाएंगे. नीज को 90 डिग्री पे बेंड करेंगे और ऑपोजिट लेग को पीछे स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस. एक साइड पर हम ऑलमोस्ट 5 सेकेंड्स के लिए स्ट्रेच करेंगे एंड देन वी विल स्विच दी साइड. इसमें हमें कोर एंगेज्ड और स्पाइन स्ट्रेट रखना है. लंज स्ट्रेच एक अमेजिंग फुल बॉडी स्ट्रेच है जो लेग्स, हिप्स, स्पाइन और कोर को एक्टिवेट करता है और आपको हिप फ्लेक्सर्स, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच फील होगा.
ऑलराइट, अब किसी हार्ड सरफेस या फिर वॉल को पकड़ लेंगे और उसको पकड़ के हमने लेग्स को आगे पीछे स्विंग करना है। फर्स्ट 15 सेकेंड्स के लिए राइट लेग के साथ करेंगे और फिर लेफ्ट के साथ। इस एक्सरसाइज से लेग मसल्स को डायनामिक स्ट्रेच मिलता है एंड इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज टू वार्म अप द लोअर बॉडी। Alright, so warm up is complete. Let's begin with the main workout. Each exercise will be of 40 seconds with 20 seconds of rest. For each exercise, you will see an advanced version on the screen. Choose the one which is comfortable for you. तो पहली एक्सरसाइज के लिए आप आर्म्स को इस पोजीशन पर रख लीजिए। हम साइड पर अपनी लेग को लेके जाएंगे, साइड स्टेप करेंगे, साथ साथ में हम आर्म्स को ओपन करेंगे, फिर सेंटर में आएंगे, आर्म्स को क्लोज करेंगे और रिपीट करेंगे ऑन द अदर साइड like this. ये फन और एनर्जेटिक मूव लेग्स, आर्म्स और कोर को एंगेज करता है, जो कार्डियो और एजिलिटी ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है। साइड स्टेप्स के रिदमिक मूवमेंट्स डांस लाइक फील देते हैं, जो ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। इसलिए ये जुम्बा, एरोबिक्स और स्पोर्ट्स ड्रिल्स का एक पॉपुलर मूव है। नेक्स्ट हम नीचे बेंड करके फ्लोर को टच करेंगे और फिर टोज पर खड़े होकर आर्म्स को स्विंग करेंगे लाइक दिस। फिर नीचे आएंगे, फ्लोर को टच करेंगे और आर्म्स को ऊपर जाते हुए स्विंग करेंगे एंड वी विल रिपीट द मूव। ये मूव ट्रेडिशनल इंडियन रेसलर्स और योगीज के डायनामिक वार्म अप्स से इंस्पायर्ड है। पहले के टाइम पे ये गदा को हाथ में पकड़कर स्विंग्स और फ्लोर टैप्स के साथ किया जाता था फॉर फुल बॉडी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लंजेस। तो राइट लेग को हम आगे लेके जाएंगे, नीज को 90 डिग्री पे बेंड करेंगे। सिमिलरली ऑपोजिट लेग को भी हम बेंड करेंगे और उसकी जो नीज हैं वो फ्लोर पे टच ना करें, 1 से 2 इंच ऊपर हो। फिर राइट लेग से पुश करके हमें सेंटर पोजीशन में आना है एंड देन वी विल रिपीट ऑन द अदर साइड लाइक दिस। अगेन कोर एंगेज्ड और स्पाइन स्ट्रेट रखना है। फॉरवर्ड लंजेस एक सिंपल बट पावरफुल लोअर बॉडी एक्सरसाइज है जो लेग्स, ग्लूट्स, कोर और बैलेंस को टारगेट करता है। सही फॉर्म के साथ लंजेस नी स्ट्रेंथ और जॉइंट मोबिलिटी इंप्रूव करते हैं। इनफैक्ट एथलीट्स नी इंजरी प्रिवेंट करने के लिए लंजेस को डेली प्रैक्टिस करते हैं। अब हम स्क्वाट करेंगे लाइक दिस, फिर खड़े होंगे और फिर साइड पर स्टेप जैक करेंगे, फिर स्क्वाट करेंगे और फिर दूसरी साइड पर स्टेप जैक करेंगे एंड वी विल रिपीट। स्क्वाट करते हुए याद रखें कि हिप्स को पीछे ले जाते हुए हमारे नीज टोज के बाहर ना जाएं, साथ में कोर एंगेज और स्पाइन स्ट्रेट रहे। तो अगर आप जंपिंग जैक नहीं करना चाहते बट हाई एनर्जी वर्कआउट चाहते हैं तो स्क्वाट स्टेप जैक्स परफेक्ट लो इम्पैक्ट ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि ये कार्डियो और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है और साथ ही ये बॉडी फैट बर्न करने और मसल टोन करने में भी सुपर इफेक्टिव है।
नेक्स्ट लेट्स गो ऑन द मैट ऑन द हाई प्लैंक पोजीशन। नीज को नीचे फ्लोर पे टच करेंगे और एल्बोज को बेंड करते हुए हमें नीचे जाना है। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और फिर आर्म्स को एक्सटेंड करेंगे, आर्म्स को नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे और जोर लगाते हुए हम प्रीवियस पोजीशन में जाएंगे। इसमें आपको स्पाइन स्ट्रेट रखना है। आप इसको धीरे धीरे कंफर्टेबली कीजिए, थोड़ा जोर लगेगा बट दिस विल हेल्प डेवलप द स्ट्रेंथ। एयरप्लेन पुशअप्स एक फुल बॉडी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है जो चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स, कोर और बैक को टारगेट करता है। जब आप आर्म्स को एयरप्लेन लाइक स्प्रेड करते हो तो ये बैलेंस, मोबिलिटी और स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। नीज पर यह वेरिएशन बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है और जब आप अपर बॉडी और कोर स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो। ऑलराइट, अब हम राइट लेग के साथ साइड पर स्टेप लेंगे और साथ साथ हमें अपनी राइट आर्म के साथ पंच करना है। सिमिलरली देन विद द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग लाइक दिस। डू इट एज फास्ट एज यू कैन। साइड स्टेप पंचेस एक डायनेमिक कार्डियो मूव है जो लेग्स, कोर, शोल्डर्स और आर्म्स को एक्टिवेट करता है। ये बॉक्सिंग इंस्पायर्ड एक्सरसाइज है जो एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन और फैट बर्न बढ़ाने में मदद करती है। पंचिंग मोशन से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो माइंड फ्रेश और मूड अपलिफ्ट करते हैं। इसे आप नेचुरल थेरेपी समझ सकते हैं। सिंपली जब गुस्सा आता है तो इस एक्सरसाइज से आप अपने आप को शांत भी कर सकते हो। अब हाई प्लैंक पोजीशन पर चलते हैं लाइक दिस। नीज को फ्लोर पे टच कर लीजिए। अब हमें ऑपोजिट हैंड के साथ नी को टैप करना है लाइक दिस। फिर वापस हाई प्लैंक और नीज पोजीशन में आएंगे एंड रिपीट ऑन द अदर साइड लाइक दिस। हाई प्लैंक नी टैप्स एक कोर फोकस्ड और फुल बॉडी स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है जो एब्स, शोल्डर्स, आर्म्स और लेग्स को टारगेट करता है। ये मूव प्लैंक और डायनेमिक मूवमेंट का मिक्स है जो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और इंड्योरेंस इंप्रूव करता है। ऑलराइट, मैट में ही रहिए। अब हम टेबल टॉप पोजीशन पर आएंगे लाइक दिस और हम एक आर्म को एक्सटेंड करेंगे और ऑपोजिट लेग को हमें पीछे स्ट्रेट रखना है लाइक दिस। वी विल होल्ड इट फॉर अराउंड 2 seconds एंड रिपीट ऑन द अदर साइड। इस एक्सरसाइज का नाम बड़ा ही अजीब है ना। इस एक्सरसाइज का नाम बर्ड डॉग इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक हंटिंग डॉग के स्टांस को मिमिक करता है। जब हंटिंग डॉग्स किसी बर्ड या प्रे को डिटेक्ट करते हैं तो वो एक फ्रंट पॉ और ऑपोजिट लेग को स्ट्रेच करके स्टेबल पोजीशन में खड़े होते हैं जैसे हम कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज एक फुल बॉडी स्टेबिलिटी मूव है जो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और पोस्चर इंप्रूव करने के लिए बेस्ट है, स्पेशली अगर आप स्पाइन फ्रेंडली वर्कआउट चाहते हो। इनफैक्ट लोअर बैक पेन प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स और ट्रेनर्स इस एक्सरसाइज को रिकमेंड करते हैं। ऑलराइट, अब हम मैट पर लेट जाते हैं। अपने हैंड्स को हमें हेड के पीछे लेके जाना है, एक नी को चेस्ट के पास लेके आना है और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए ऑपोजिट एल्बो के साथ टैप करना है। दूसरी लेग थोड़ी सी रेज होगी फ्लोर से अराउंड फ्यू इंचेस एंड देन वी रिपीट ऑन द अदर साइड। बाइसिकल क्रंचेस एक डायनामिक एब्स एक्सरसाइज है जो अपर एब्स, लोअर एब्स, ऑब्लिक्स और कोर स्टेबिलिटी को टारगेट करता है। ये ट्रेडिशनल क्रंचेस से ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें रोटेशनल मूवमेंट होती है जो वेस्ट स्लिमिंग और कोर स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट है।
अब हम उल्टा होके फिर से टेबल टॉप पोजीशन पर चलते हैं और हमें अपने टोज पर जोर डाल के नीज को 1 से 2 इंच फ्लोर से ऊपर उठाना है लाइक दिस, और इसको होल्ड करना है। अगर आप बीच में टायर्ड हो रहे हैं तो आप अपने नीज को फ्लोर पर 2 से 3 सेकंड के लिए टच करके ब्रेक ले सकते हैं। बेयर होल्ड एक फुल बॉडी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जो इंड्योरेंस को टारगेट करता है। ये प्लैंक और स्क्वाट का मिक्स है जो स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों इंप्रूव करता है और इससे कोर और ऑब्लिक्स सीक्रेटली सुपर एक्टिव होते हैं जो 6 पैक एब्स के लिए परफेक्ट हैं। एथलीट्स, योगीज और फिटनेस लवर्स के लिए ये एक पावरफुल मूव है। Amazing work! Now we will do the cool down stretches. अब लेग्स को जितना वाइड कर सकते हैं वाइड कर लीजिए और हमें फ्लोर को टच करना है। वाइड फ्लोर स्टांस टच एक एक्सीलेंट कूल डाउन एक्सरसाइज है जो मसल रिकवरी, फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट है। ये हैमस्ट्रिंग्स, लोअर बैक, हिप्स और कोर को जेंटली स्ट्रेच करता है जो वर्कआउट के बाद टेंशन रिलीज करने में हेल्प करता है। चलिए अब लाइंग पोजीशन में चलते हैं। राइट नी को हम चेस्ट के पास लेके आएंगे और हम हैंड्स के साथ उसे ऊपर स्ट्रेच करेंगे। ये पोस्ट वर्कआउट रिलैक्सेशन और मसल रिकवरी के लिए यूजफुल एक्सरसाइज है, स्पेशली जब हम लेग्स और कोर का वर्कआउट करते हैं। इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए बैठे हैं तो ये स्ट्रेच हिप टाइटनेस और लोअर बैक पेन रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। अब हम राइट नी को उठाकर ऑपोजिट साइड पर लेके जाएंगे और टॉर्सो को भी राइट साइड पर ट्विस्ट करेंगे। स्पाइनल ट्विस्ट एक जेंटल येट पावरफुल स्ट्रेच है जो लोअर बैक, स्पाइन और ऑब्लिक्स में टेंशन को रिलीज करता है। साथ ही स्पाइनल ट्विस्ट से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और ये डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। अब दोनों लेग्स को एक्सटेंड कर लीजिए और लेफ्ट लेग को उठा के हम चेस्ट के पास लेके आएंगे और हैंड्स के साथ उसे ऊपर स्ट्रेच करेंगे। अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। कूल डाउन का पर्पस सिर्फ मसल्स को रिलैक्स करना ही नहीं पर माइंड को शांत करना भी है। अब लेफ्ट नी को उठा के हम ऑपोजिट साइड पर लेके जाएंगे और टॉर्सो को भी लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए और जितनी पॉजिटिव फीलिंग्स ला सकते हैं लाइए। जो सोचेंगे वही आपकी रियलिटी बनेगा, इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा फील कीजिए और अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी से भरिए।
Let's go to the high plank position now. Like this. और हम हिप्स को जितना ऊपर लेके जा सकते हैं आप ऊपर लेके जाइए. नेक को रिलैक्स रखना है. हाथ जितने कंफर्टेबली नीचे लेकर जा सकते हैं लेकर जाइए. और हील्स अगर ग्राउंड पर टच नहीं हो रहे हैं, इट्स फाइन. जस्ट फील द स्ट्रेच. डाउनवर्ड डॉग एक योगा इंस्पायर्ड फुल बॉडी स्ट्रेच है और कूल डाउन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये मसल रिलैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेस रिलीफ प्रोवाइड करता है. अब दोनों नीज़ को फ्लोर पे लेके आएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ेंगे और आर्म्स को एक्सटेंड करके फोरहेड को फ्लोर पे टच करेंगे. चाइल्ड्स पोज माइंड और बॉडी दोनों को रीसेट करने के लिए बेस्ट है, चाहे वर्कआउट के बाद हो या स्ट्रेसफुल डे के बाद. ये सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं बल्कि एक रिमाइंडर भी है कि अपने अंदर के बचपन को कभी खोने मत दो. रिलैक्स करो, प्लेफुलनेस मेंटेन रखो और लाइफ को लाइट हार्टेड वे में एंजॉय करो. Great, you did it! Thanks a lot for being with me. If you haven't subscribed to my channel, please do, and don't forget to share your suggestions, feedback and questions in the comments below.